हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज का जो मेरा वीडियो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप दो कैटेगरीज के लोगों के लिए, जो केंद्रीय विद्यालय में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और जो लोग केंद्रीय विद्यालय के एस्पिरेंट्स हैं, जो केंद्रीय विद्यालय में ज्वाइन करना चाहते हैं, उन दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि इसमें जो मैं आपको चेंजेस, जो हमारे टाइम टेबल में जो चेंजेस होने जा रहे हैं इसी एकेडमिक ईयर से, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों से अगर कभी इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस बारे में, तो आप आराम से उसका जवाब दे सकते हैं। और जो काम कर रहे हैं, मीन्स जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं केंद्रीय विद्यालय में, वो अपने टाइम टेबल को जब बनाएंगे तो उनके कुछ पॉइंट्स क्लियर हो सकते हैं। ऑल्दो हर जगह थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आएगा। क्यों आएगा इसके भी मैं आपको रीज़न बताऊंगी। तो अभी एक जो लेटर आया उसके अकॉर्डिंग हम क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक का टाइम टेबल जो है वो चेंज होगा। और ये इसी एकेडमिक ईयर यानी कि 2025 से लेके 2026 वाला जो एकेडमिक ईयर है उसी से हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। और ये जो टाइम टेबल नया बनाया गया है ये NCF 2022 और NCF FS 23 के जो गाइडलाइंस हैं उन पर बेस्ड इसको बनाया गया है और इम्प्लीमेंटेशन इसी से होगा। तो इसमें क्या चेंजेस हैं, देखिए। सबसे पहली बात तो कि इसमें एक चेंज है कि आप जो हम कंप्यूटर लिटरेसी का पीरियड पढ़ाते थे पहले, उसको हम कंप्यूटर पीरियड बोल करके टाइम टेबल में शो करते थे। नाउ उसका नाम चेंज कर दिया गया है, उसका नाम कर दिया गया है डिजिटल लिटरेसी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि कैसे उसका नाम चेंज किया गया है। दूसरा है कि एक और चेंज है, जो CCA एक्टिविटीज़ हम लोग कराते हैं। CCA मीन्स द को करिकुलर एक्टिविटीज़, जो हम वेंसडे थर्सडे डिपेंड करता है हर स्कूल का अपना अपना, जिस दिन भी आप इसको रखते हैं। 2 पीरियड्स पर वीक इसका टाइम अलॉट था पहले, अभी भी इसका टाइम सेम है, 2 पीरियड्स पर वीक है। लेकिन इसका नाम कर दिया गया है अभी LAC, सॉरी CLA। CLA मीन्स द क्रिएटिव लर्निंग एक्टिविटीज़। और क्रिएटिव लर्निंग एक्टिविटीज सिमिलर टू द CCA है। इसमें भी हम कॉम्पिटिशन्स कराएंगे, क्लब एक्टिविटीज़ कराएंगे। लेकिन इसमें एक एडिशन इन लोगों ने किया है कि जो इसमें हम बेस्ट प्रैक्टिसेस जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है उसने अडॉप्ट की हैं फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, उनको भी कंडक्ट कराएंगे। तो अलॉन्ग विद द कॉम्पिटिशन्स हम बेस्ट टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस को भी इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। और एक जो टाइम टेबल में जो नया चेंज है वो है कि एक शॉर्ट ब्रेक का कंसेप्ट इसमें दिया गया है कि बच्चों को एक शॉर्ट ब्रेक दिया जाए। मेरे स्कूल में जहाँ मैं काम करती हूँ ये EOIS मॉस्को है, और इसमें तो ऑलरेडी पहले से है कि हम 10 मिनट्स का एक स्नैक्स ब्रेक बच्चों को देते हैं। लेकिन इस ब्रेक यहाँ जो ऑल ओवर इंडिया है, इसके संगठन में हम पहली बार इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यह है एक ब्रेक होगा जो सेकेंड पीरियड के बाद होगा, और 4th पीरियड के बाद 20 मिनट्स का रिसेस होगा। तो 20 मिनट्स के रिसेस में हम जो है वो लंच ब्रेक होगा। अब इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि नया टाइम टेबल हम क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के लिए बना रहे हैं, तो रिसेस का टाइम तो डिफरेंट होगा नहीं। तो ये इम्प्लीमेंटेशन क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के लिए सिमिलर रहने वाला है। कुछ चेंजेस ये। दूसरा है कि आप कि जो टोटल पीरियड्स थे, मीन्स जो फंडे एक्टिविटीज़ थी जो प्राइमरी क्लासेस के लिए, वो बंद कर दी गई हैं। उसको ख़त्म कर करके अब उसकी जगह पर फुल डे टाइम टेबल चलेगा। और इसलिए अब पहले हमारे जो पीरियड्स थे वो 40 होते थे, अब हमारे पीरियड्स हो जाएंगे 48। तो 48 पीरियड्स पर वीक का अब हमारा टाइम टेबल बनाया जाएगा। और जो फंडे की एक्टिविटीज़ हैं वो सब सब्जेक्ट के साथ में, सब्जेक्ट्स जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके साथ इसको समाप्त कर दिया गया है। उसके साथ एडिशनल दे दिया गया कि आप उसी में इनको कराएंगे। अलग से कोई डे फिक्स नहीं किया जाएगा कि आप इसमें फंडे एक्टिविटीज़ कराने वाले हैं। एक और था कि जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, तो क्लास 1 to 3 के लिए एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो थी ओरल सब्जेक्ट था, ऑल्दो ओरल कहने के लिए था, लोग रिटन में भी इसका काम कराते ही थे। तो इसका नाम जो है थोड़ा सा चेंज करके द वर्ल्ड अराउंड अस रख दिया गया है। मुझे लगता है ऑलमोस्ट उसके टॉपिक्स तो सेम ही होंगे, बट थोड़ा सा इसमें नाम चेंज किया गया है। और जो इसमें थोड़ा चेंज है वो ये है कि हाँ, इस टाइम टेबल में ज़्यादा फोकस जो है वो आर्ट और फिजिकल एजुकेशन पे दिया गया है। क्योंकि पहले इसमें हमारे पास 4 पीरियड्स होते थे, अब इसमें कहीं 6 हैं और कहीं 5 पीरियड्स हैं। तो मेन फोकस जो है आर्ट, फिजिकल एजुकेशन
के ऊपर दिया गया है। और WE जो होता था पीरियड वर्क एक्सपीरियंस का, उसको अब इन लोगों ने हटा दिया है, उसको आर्ट में समर्ज कर दिया गया है। और उसमें जैसे गार्डनिंग है, आप हैंड एक्टिविटीज़ है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, उन सब से रिलेटेड एक्टिविटीज़ का होगा। अब इसको किस में रखेंगे, ये आर्ट में ही रखेंगे कि इसके लिए अलग से टीचर्स किसको टाइम टेबल में अलॉट कर दिया जाएगा, इट लेट्स सी। क्योंकि इस पूरे टाइम टेबल में एक और चीज़ है कि ये थोड़ा सा इसमें एक रूल बनाया गया है। रूल क्या, इसमें एक थोड़ा सा वो है कि प्रिंसिपल्स जो हैं वो इसको चेंज कर सकते हैं एज पर देयर रिसोर्सेज और एज पर देयर कन्वीनियंस, एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो इट इज़ अप टू द प्रिंसिपल्स एनी हाउ कि आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बट फ्रॉम द केंद्रीय विद्यालय संगठन आपको ये सब्जेक्ट्स तो इंक्लूड रखने ही हैं कि आप इसको कैसे कराएंगे। तो ये है आपका नया टाइम टेबल। इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्लास 1-2 के टाइम टेबल में कितने पीरियड्स किस सब्जेक्ट को अलॉट करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को देखिए और थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। हो सकता है 1-2 पॉइंट इधर से उधर हो, कोशिश की जाएगी कि वो पॉइंट्स भी आपको इंक्लूड किए जाएं। अभी फ़िलहाल तक तो इसमें यही चेंजेस होकर के आए हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन, गुड बाय एंड गुड नाइट फ्रॉम मॉस्को। Доброе утро।